अब कोई ये नहीं कह सकता अपने माँ बाप से कि मुझे किराया नहीं था, मैं पढ़ नहीं सकता था। आज हमने वो बसें रखी है, किसी को किराया भी नहीं होता है तो वो भी हम उसको भी कॉलेज जाने का हम मौका देते। हमने हेल्पलाइन कायम की हर जगह पे हमारे। पॉलिटिक्स में आपका जो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या आपको वो ख्याल आया है? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, अगर अल्लाह की चाहत होगी। थैंक यू कहना चाहता हूँ मैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन के, हमारे डी साहब या अतर आमिर साहब बेस्ट वर्क कर रहे हैं वो लोगों के लिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे ARTO साहब वो हमेशा बोलते हैं कि आप लोगों के साथ जुड़े रहो, लोगों को बेस्ट से बेस्ट ट्रांसपोर्ट सहूलियत प्रोवाइड कर दो। लेकिन अजमेर शरीफ तक बस सर्विस जो है वो अवेलेबल लोगों के लिए की है, तो किस प्रकार से आप लोगों का सपोर्ट इसमें देख रहे हैं? पॉडकास्ट देख रहे हैं आप, और हमारे इस पॉडकास्ट में आज हमने मौजू किया है KMD एसोसिएशन कुलगाम के ब्रांच मैनेजर मिस्टर यासिर साहब को। सबसे पहले आपका खैर मकदम अपना कीमती वक्त देने के लिए। कब से जिला कुलगाम में काम कर रहे हैं, इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। KMD एसोसिएशन 1932 में कायम हो गई पूरी कश्मीर प्रांत में। KMD एसोसिएशन खाली एसोसिएशन ही नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर में एक तारीख है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कश्मीर प्रांत चाहे आप जम्मू लीजिए, वहाँ पे कहीं पे भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट तब नजर नहीं आ रहा था जब KMD एसोसिएशन बसें ऑपरेट कर रहा था। तो KMD एसोसिएशन ने हमेशा लोगों की खिदमत की। KMD एसोसिएशन मुल्क में अगर मुल्क में जंगे हो गई या खुदाई आफत आ गई तब भी KMD एसोसिएशन ने अपने फर्ज अदा कर दिए। तो KMD एसोसिएशन एक बेस्ट कंपनी है पूरे भारत में। कुलगाम के हवाले से अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हमने लोगों से भी सुना है कि मंजूर साहब के काम के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो जो यहाँ पे हिली एरियाज है, पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ तक बस सर्विस पहुँचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। मंजूर साहब पिछले 35 सालों से उसने KMD एसोसिएशन की खिदमत कर दी। वो वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर था पूरे KMD एसोसिएशन में। मंजूर साहब आम जनता के लिए बिल्कुल खड़े रहे। मंजूर साहब वो भी दौर था 90 में, आपको पता है यहाँ हालत बिल्कुल डिस्टर्ब थे, तो मंजूर साहब ने तब भी अपनी ड्यूटी एहतियात दे दी, तब भी आप वो पब्लिक के साथ जुड़े रहे, तब भी उसने KMD एसोसिएशन की खिदमत की। तो मंजूर साहब ने ऐसा काम कर दिया जो हम सदियों से नहीं करे। तो मंजूर साहब ने 35 साल बेमिसाल काम किए, जिसकी वजह से आज KMD एसोसिएशन पूरी कश्मीर में अगर KMD वजूद में है तो वो मंजूर साहब की वजह से है। तो यह सब आपसे हम खुसूसन जानना चाहेंगे, क्योंकि आज दिल की बातें होंगी जो हमारे नाजरीन के साथ आप शेयर करेंगे। आपने KMD एसोसिएशन ही क्यों चूज की? इसके बगैर आपने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं ढूंढा? KMD एसोसिएशन ही क्यों? KMD एसोसिएशन मैंने इसलिए चुनी क्योंकि मेरे पापा का भी सपना था, क्योंकि KMD एसोसिएशन ये लोगों की खिदमत है। दूसरा भी हम चुन सकते थे, दूसरा बिजनेस भी हम चुन सकते थे, दूसरा जॉब भी हम चुन सकते थे, मगर ये जॉब वो है जिससे लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, जिससे हम लोगों की खिदमत करते हैं। इससे बेस्ट जॉब कोई नहीं होगा, क्योंकि जो जितना भी इसमें कमाई होती वो हलाल की कमाई होती। आपको पता है जब भी कहीं से भी किसी भी इलाके में हम बस ऑपरेट करें, वो कहीं से भी कहीं भी जाती, जो उसका किराया होता है वो हलाल किराया होता है। तो इसलिए हमने ये बेस्ट जॉब है, क्योंकि लोगों की खिदमत तब्दीली हमने इसमें लाए। हमने डिसिप्लिन कायम किया, हमने हेल्पलाइन कायम की हर जगह पे। हमारी बसों में हेल्पलाइन लगी, हमारी बसें लेटेस्ट बसें, इसमें कंफर्टेबल सीटें लगी। ये पहली गाड़ियां हैं जिनमें आला दर्जे के आपके आला लगी, सिक्योरिटी कैमरा लगे, क्योंकि आपको पता है एक ज़माना वो भी था जब बस में ओवरलोड होता था तो हमारी माँ बहन नहीं चढ़ सकती थी उसमें, मगर हमने वो चीज़ें देखकर एक सिक्योरिटी कैमरा लगाए। उनका पहले हमने लेडीज़ों के लिए 12 सीटें प्रोवाइड किए, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट हो उनके लिए हमने 6 सीटें अवेलेबल रखे, जिससे लोगों ने राहत की सांस मिली। जिला एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो किस प्रकार से आपको सपोर्ट मिल रहा है? जिला एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा हमारे सपोर्ट में रहे। थैंक यू कहना चाहता हूँ मैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन के, हमारे डी साहब या अतर आमिर साहब बेस्ट वर्क कर रहे हैं वो लोगों के लिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे ARTO साहब वो हमेशा बोलते हैं कि आप लोगों के साथ जुड़े रहो, लोगों को बेस्ट से बेस्ट ट्रांसपोर्ट सहूलियत प्रोवाइड कर दो, और जहाँ जिस विलेज में भी लगे कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ना एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाते हैं, वो तुरंत हमें एडमिनिस्ट्रेशन हमारी नोटिस में लाते हैं, तो हम उस इलाके तक अपनी बस सर्विस पहुंचा देते हैं। थैंक यू कहना चाहता हूँ मैं डी सर का, थैंक यू कहना चाहता हूँ मैं SSP साहब का। हमेशा जिला एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो बस फ्लैट है आने वाले वक्त में आपको पहला ये डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगा जहाँ पे आपको स्मार्ट सिटी के बेस पर आपको बसें चलने नजर आएगी, क्योंकि अभी कुलगाम में हम चंद वक्त के बाद AC गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं, जो आपको अनंतनाग कुलगाम नजर आएगी, जो आपको DH पुरा नजर आएगी, क्योंकि हम लोगों को बेस्ट से बेस्ट ट्रांसपोर्ट सहूलियत प्रोवाइड करेंगे। कुलगाम 95% ट्रांसपोर्ट से लेस हमने कर दी। बस सर्विस के हवाले से आपने बात की, अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करेंगे तो कितने बसेस अभी कुलगाम में चल रही है, क्योंकि आप इसके साथ वाबस्ता है। अगर हम आज से पहले कुछ साल की बात करेंगे, क्योंकि ड्राइवर्स को भी काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। मैंने स्टार्ट कर दिया पापा के बाद। पापा 2024 में मार्च में वो चले गए इस दुनिया से, अल्लाह ताला उनको जन्नत मग़फ़िरत अता फरमाए, वो चले गए। तो उसके बाद
हमने जो इलाके हमारे पेंडिंग रहे थे, खाली हमारे पास 12 बसें थे। आज हमारे पास 60 बसें नॉन फ्लूइड बसें है, जो बिल्कुल लेटेस्ट है, जो सिटी के बाहर भी आप उनको घुमा सकते, टूर पे भी हम उनको घुमा सकते, कहीं भी वो जा सकती है। तो 60 गाड़ियों का फ्लैट अभी है, और अभी 40 बसें हमारी बाड़ियों पे है, जो जलंधर मुख्तलिफ भारत के शहरों में जहाँ पे ये फैब्रिकेट हो रहा है, तो वहाँ पे हमारी बसें है। तो हमने कोशिश की कि उन इलाकों तक हम सर्विस पहुंचाए जो इलाके महरूम रहे हैं बस सर्विस से या ट्रांसपोर्ट से महरूम रहे। यहाँ से अजमेर शरीफ जाना, क्योंकि हर किसी का ख्वाब होता है कि हम भी दरगाहों पे जाए। तो ज़िले कुलगाम के हवाले से अगर हम बात करेंगे, आपने इसमें भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि आपने ज़िले कुलगाम से लेके अजमेर शरीफ तक बस सर्विस जो है वो अवेलेबल लोगों के लिए की है। तो किस प्रकार से आप लोगों का सपोर्ट इसमें देख रहे हैं? हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम हमेशा उस इलाके तक अपनी बस सर्विस पहुंचाए जहां पर लोगों की चाहत हो। आपको पता है कि यहाँ पे कुलगाम में आपको कभी यहाँ पे अजमेर की बस ही नहीं मिल रही थी, लोग सफर कर रहे थे, यहाँ लोग श्रीनगर जाते थे। तो हमने इनिशिएटिव ले लिया, हमने यहाँ से लोगों को अजमेर शरीफ जो रिलीजियस टूर होते हैं तो उनके लिए लोगों को ले जाना। हमने इसमें बजट भी देखा। हमने सोचा कि हमारे फार-फलंग इलाके है, फार-फलंग इलाकों में हमारे गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, जिनकी बड़ी तमन्ना होती है कि हम इन दरगाहों पे अपनी हाजिरी दें। तो हमने इनिशिएटिव ले लिया। आपने देखा इस बार हमने वैसा बजट तैयार किया जो हर किसी के पास पॉसिबल होता है, तो हर किसी लिहाज से लोगों को बेस्ट से बेस्ट ट्रांसपोर्ट सुविधा प्रोवाइड कर दे। आपने बात की कि लोगों के साथ आप जुड़े हैं पिछले कई सालों से, जैसे कि आपके फादर साहब भी इनके साथ जुड़े थे पिछले कई सालों से, 90 से आपने खुद भी कहा। लेकिन अभी हम भी देख रहे हैं कि आप लोगों के साथ आप जुड़ चुके हैं, आप अलग अलग एरियाज में जाते हैं, उनको बस सर्विस के हवाले से कौन सी मुश्किलातें होती है, आप उनके वो मुश्किलातें जो है दूर करने के लिए आप वहां तक पहुंचते हैं। यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे पॉलिटिक्स में आपका जो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या आपको वो ख्याल आया है? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अगर अल्लाह की चाहत होगी तो हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि हम आज भी लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर वैसा भी है कुछ तो इंशाल्लाह हम लोगों की खिदमत करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले यूजीबीएल इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो तो हम उसमें अपनी पार्टी, यानी कि यही हम कहेंगे कि आप तैयारी कर रहे हैं इसके हवाले से। जी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोगों की खिदमत करें। जैसे एक पायलट है वैसे ही हम चाहते हैं कि हम अपनी इन ड्राइवर साहिबान की इज्जत बहाल करें, क्योंकि उनको भी पायलट का दर्जा मिले। आपको पता है कि एक बस में 35 सवारियां होती है, एक एरोप्लेन में अगर 100 सवारी भी होती है कि पायलट की इज्जत हो। बस में 35 सवारी, ये भी पायलट है वो भी पायलट है। हम चाहते हैं कि जो पहले 90 से पहले जब यहाँ हालात डिस्ट्रिक्ट में थे, जब 70 में बसें चल रही तो जो हमारे ड्राइवर साहिबान है उसकी इज्जत पायलट जैसी थी। क्योंकि अगर कोई भी मानो डॉक्यूमेंट चेक करने होते थे, किसी के कुछ नहीं थे, जब हमारा ड्राइवर साहिबान गाड़ी से खुद उतरता था, उसके पास एक कोट पतलून लगाकर वो नीचे उतरता था, जो डॉक्यूमेंट चेक करता वो उसके साथ सर की तरफ बात कर रहा था। तो हम चाहते हैं वो इज्जत इन ड्राइवर साहिबान में बहाल हो जाए, और इंशाल्लाह आपको हमारे फ्लैट में वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर मिल जाएगी जो काफी एजुकेट है और काफी हेल्पफुल है। और आपको पता है बर्फबारी हो, मौसम में कोई भी तब्दीली हो तो हमारे ड्राइवर साहिबान हर किसी इलाके में अपनी खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। हर किसी इलाके में हमारे ड्राइवर साहिबान, रात को तो लोग घरों में सोते हैं इस सर्दी के मौसम में भी, मगर हमारे ड्राइवर साहिबान लोगों की खिदमत करने में जुड़े हैं। वो रात भर उनके इलाके के बाहर रहते हैं, सुबह उन पैसेंजर को लेफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। तो हम इनको, ये हमारे हीरो है ड्राइवर साहिबान। पायलट और एक ड्राइवर जो कि बस का होता है वो सेम होते हैं, तो किस प्रकार से आपको लग रहा है कि इन ड्राइवर्स के हवाले से अगर हम बात करेंगे रेस्पेक्ट मिल रहा है? जो हमें पब्लिक और हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप हो गई। गैप क्यों हो गई? क्योंकि हम उस वक्त ये नहीं सोच रहे थे कि गाड़ियों में ओवरलोड है, हम 2 से 3 घंटे लगा रहे थे, क्योंकि उस टाइम रोड भी डैमेज थे, आपको ये पता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी पब्लिक और ट्रांसपोर्ट और हमें थोड़ी गैप हो गई। तो आज हमने जो हमारे ये जो एजुकेट ड्राइवर साहिबान है, इनको पता होता है कि क्या नहीं करना, कैसे चलना है। में जितने भी हमारे व्यूअर्स देखने आए, आखिर में क्या फाइनल मैसेज, क्या पैगाम रहेगा? मेरी मैसेज रहेगी, ये जो हमारे पेरेंट हजरात है, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, वो अपने बच्चों को, जो उनके कम उम्र के बच्चे होंगे, नाबालिग बच्चे होंगे, उनको बाइक चलाने का इजाजत ना दी जाए। दूसरा, उनको जो नाबालिग उनको गाड़ियां ना दी जाए, क्योंकि इंसान की जिंदगी बड़ी कीमती होती है। ट्रैफिक कानून की पालन करे वो, जो ट्रैफिक हुकाम के आर्डर हो उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करे वो। इसके साथ साथ मेरी ये यंग जनरेशन है, वो ड्रग्स से बचे, क्योंकि वो ड्रग्स को पूरे कश्मीर से वो ड्रग्स को बाहर ले जाए। क्योंकि एक भी नशा अगर हमारे यहाँ पे होता है तो उससे पूरी सोसाइटी उससे मुतासिर होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उनसे, खासकर मेरे अपने जो हमारे ड्राइवर साहिब, आपको पता है पूरे भारत में 20 करोड़ ड्राइवर साहिबान हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, पब्लिक प्लेस पे आप खुद भी कोई भी सिगरेट का नशा ना करे, कोई ऐसा नशा ना करे जिससे आम लोग मुतासिर हो जाए। तो इन चीज़ों से हमें परहेज करना, क्योंकि हम इस समाज के अहम हिस्सेदार हैं। अगर हम ठीक चलेंगे
तो इंशाल्लाह समाज बेस्ट से बेस्ट बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। केएमडी एसोसिएशन के ब्रांच मैनेजर जिला कुलगाम से यासिर मंजूर हमारे इस पॉडकास्ट में आज बात कर रहे थे। हम आपको बताएं कि हम पॉडकास्ट के थ्रू अलग अलग शख्सियात से रूबरू कराते हैं, उनकी जो दिली ख्वाहिश होती है, दिल की बातें होती है, वो हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। बस सर्विस के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो कैसी कुछ बस सर्विस हमारे जिले कुलगाम में है, कमेंट सेक्शन में एक बार शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।